का ये खुतबा हुकूमत वक्त के खिलाफ इब्ने ज़ियाद ने सुना कि ये तो यजीद के भी खिलाफ बोल रहा है, ये तो मेरे भी खिलाफ बोल रहा है और इमाम हुसैन की तारीफ कर रहा है, हज़रत अली के कसीदे पढ़ रहा है, हज़रत अली के नाना जान अब्बा जान के कसीदे पढ़ रहा है, इमाम हुसैन के नाना की तारीफ कर रहा है। अल्लाह समद। इब्ने ज़ियाद ने कहा इसको फौरी तौर पर ऊपर ले जाकर ऊपर से इसको फेंक दिया जाए। गवर्नर हाउस से जल्लाद को हुक्म दिया कि ऊपर से इसको फेंक दो। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर हाउस से ऊपर से फेंक दिया जाता है, आपकी हड्डी चकनाचूर हो जाती है। अल्लाह समद। हज़रत कैस शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब शहादत का जाम नोश कर लिया, इमाम पाक अभी मकाम सुफ़ा में मौजूद थे, मकाम फाजिल में मौजूद थे और आगे इमाम पाक जैसे ही बढ़ते हैं तो एक जगह इमाम पाक जब पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद अब सन हिजरी 60 शुरू हो चुकी थी। सन हिजरी 60 इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला सफ़र कर रहा है। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला जैसे ही आगे बढ़ रहा था, कुछ सवारों ने देखा कि खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। कुछ सवारों ने देखा सुनसान बियाबान में खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं और कैसी आवाज़ आ रही है। एक आवाज़ अल्लाह अकबर की बुलंद हुई, एक आवाज़ अल्लाह की तकबीर की बुलंद हुई। इमाम पाक ने पूछा क्या मामला है? इमाम हुसैन ने दरियाफ्त किया क्या मामला है? तो सवारों ने बताया कि खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं। हमें तो कुछ देर के बाद पता चला कि वो खजूरों के दरख्त नहीं थे, वो तो घुड़सवार थे। चंद लोग 1000 काफिले के साथ हज़रत हुर तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत हुर जब सामने से आते देखे, इमाम पाक ने कहा काफिलों को रोक दिया जाए। जब हज़रत हुर तशरीफ़ लेकर आए, हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, अभी इमाम हुसैन की तरफ नहीं थे, ये इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक सिपह सालार बनाकर भेजे गए थे। इब्ने ज़ियाद ने इमाम पाक के बारे में हुर से कहा था कि इमाम पाक जहाँ भी मिले उनको तुम गिरफ्तार करके मेरी बारगाह में ले आओ। इब्ने ज़ियाद ने कहा था उनको पकड़कर, उनके साथियों को पकड़कर मेरे पास ले आओ, अगर वो वापस भी जाना चाहें तो वापस न जाने देना। अल्लाह समद। हुर जैसे ही आते हैं इमाम के सामने, हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। मेरे इमाम ने कहा हुर तुझ पर तेरी माँ रोए, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, तेरा मैं कत्ल करना चाहता हूँ। अरबी ज़बान में इसको एक मकूला कहा जाता है, यानी हुर तुझ पर तेरी माँ रोए। जैसे ही हुर के बारे में इमाम पाक ने ये जुमला कहा तो हुर लौट कर पता है क्या जवाब देते हैं? हुर ने कहा था अरे इमाम पाक, अगर तुम्हारी माँ कोई ऐसी वैसी ज़ात होती, अगर तुम्हारी माँ किसी ऐसे गैरे की बेटी होती तो ज़रूर मैं तुम्हारी माँ को तुम अपने बदले में कहता, लेकिन तुम्हारी माँ नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी है, तुम्हारी माँ हज़रत अली की बीवी है, तुम्हारी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा नकिया ज़किया तकिया राकिआ साजिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह समद। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा की ताज़ीम की, सैयदा के बारे में, इमाम पाक की अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ कि यही ताज़ीम की बदौलत है जो आगे चलकर हज़रत हुर को इस्लाम का मुक़द्दर आया, हज़रत हुर इस्लाम के मुक़द्दर में आए। अल्लाह समद। अब हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़ों से आए थे, जिन जानवरों से आए थे और ख़ुद भी हाँप रहे थे और जानवर भी हाँप रहे थे, आपके जानवर भूखे और प्यासे थे। इमाम पाक ने कहा हुर ये जानवर कैसे हाँप रहे हैं, जरा बता तो सही। तो इब्ने ज़ियाद का हुक्म इमाम पाक को सुनाता है। हुर कहते हैं हुर ने कहा कि इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा था जब तक तुम्हें इमाम हुसैन नज़र न आ जाए, जब तक तुम्हें इमाम हुसैन न मिल जाए, उस वक्त तक तुम अपने सवारियों को रोकना नहीं, चाहे सवारियों का दम क्यों न निकल जाए, इमाम पाक को पकड़ कर मेरे पास लाना है। अल्लाह समद। हुर ने कहा उस वक्त से हमारी सवारी रुकी नहीं है, तुम्हारे काफिले को हमने देख लिया,
तुम्हारे असीरों को हमने देख लिया, फिर हमारा काफिला रुका है। अल्लाह समझ। जब हजरत हुर ने इतना कहा, इमाम पाक ने कहा हमारे खेमे में पानी मौजूद है। देखो सखावत, देखो इमाम पाक की। आने वाला गिरफ्तार करने आया था, आने वाला इमाम पाक को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन इमाम पाक क्या बयान कर रहे हैं? इमाम पाक फरमाते हैं कि हमारे खीमे में कुछ पानी मौजूद है, खुद भी पी लीजिए और अपने जानवरों को पिला लीजिए। ये मेरे हुसैन की सीरत है प्यारे। अगर जुल्म सह कर भी आप वफादारी करते हो तो ये हुसैन की सुन्नत है। अगर आप पर कोई जुल्म कर रहा है तो आप उस पर सब्र कर रहे हो, ये मौला हुसैन की सुन्नत है। हाँ हाँ, जालिम को वक्त से जवाब दिया जाता है, ये तो मजहब इस्लाम में भी है, लेकिन सब्र की मिसाल अलग है, सब्र का मर्तबा अलग है, सब्र की शान अलग है। इसलिए कि नमाज पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, ज़कात देंगे आपको सवाब मिलेगा, रोज़ा रखेंगे आपको सवाब मिलेगा, आप हज करेंगे आपको सवाब मिलेगा, खाना काबा का तवाफ़ करेंगे आपको सवाब मिलेगा, सफ़ा मरवा की सई करेंगे आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह समझ। लेकिन आप जब सब्र करेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ सवाब नहीं है, सब्र करने वालों के साथ सवाब देने वाला परवरदिगार मौजूद है। अल्लाह समझ। पता चला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा, लीजिए अपने जानवरों को भी पानी पिलाइए और खुद भी इस पानी से महसूस होइएगा। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इमाम पाक की मोहब्बत तो पहले ही से थी। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर हुर आ गए थे, लेकिन इमाम पाक से हजरत हुर कहते हैं, इमाम हुसैन ने कहा नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन को निदा दी जाए कि वो अजान कहे। अल्लाह समझ। टूटे हुए काफिले में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिन को अजान का हुक्म दे रहे हैं, इसलिए कि जानते थे अगर बेकरारी का इलाज है तो खुदा के जिक्र में मौजूद है, अगर बेइत्मीनानी का इलाज मौजूद है तो खुदा के जिक्र में मौजूद है। अगर हमारी बेकरारी और हमारा दिल को सुकून न पहुंचता हो तो आप अल्लाह का जिक्र करिए, इसलिए कि आपके नाना जान ने आपको तरबियत दी थी। एक बात मैं बताता चलूं, अगर मुअल्लिम जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा शागिर्द होगा, अगर सिखाने वाला जितना काबिल होगा शागिर्द भी उतना ही काबिल होगा, सिखाने वाला जिस ऊंची पहुंच का होगा शागिर्द भी उसी मकाम पर फाइज होगा। तभी तो कहा जाता है उस्ताद का इंतखाब चुन के किया करें, उस्ताद को चुन लिया करें, इसलिए कि उस्ताद लायक है कि नहीं है, उस्ताद हमारे बच्चों को पढ़ा पाएगा कि नहीं। सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है प्यारे, ये दौर ऐसा दौर आ गया है, सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चे की तरबियत करना सबसे अहम काम है, बच्चे को संवारना ये बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है, पढ़ा तो हमारे महल्ले की अम्मा फूफी भी पढ़ा देती हैं, वो एक अलग बात है कि गलत और सलत पढ़ाती हैं। हाँ हाँ, हमारे महल्ले की मुल्लानी भी पढ़ा देती हैं, लेकिन गौर करें प्यारे, पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है, मदरसे ऐसे ही कायम नहीं किए जाते, अल्लाह के रसूल के घर की ताबीर ऐसे ही नहीं की जाती, इसलिए कि अदब मदरसे से मिलता है, सलीका मदरसे से मिलता है, बच्चों को बाप की इज्जत करने का अंदाज मदरसे से मिलता है। हाँ हाँ, मदरसे में तमीज़ सिखाया जाता है, मदरसे में परवरिश करना सिखाई जाती है। अल्लाह समझ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश करने वाली ज़ात कोई छोटी मोटी ज़ात नहीं थी। मैंने बताया था मुअल्लिम जितना ऊंचा होता है शागिर्द भी उतना ही काबिल होता है, तो पता चला हज़रत इमाम हुसैन जब इतने काबिल है तो सिखाने वाली ज़ात कैसी होगी। सिखाने वाली ज़ात को हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमिना का लाल कहा जाता है। क्या सिखाया था आमिना के लाल ने, कैसी तरबियत दी थी हुसैन को, कैसी परवरिश की थी हुसैन की, कैसे हुसैन को अंदाज सिखाया था आमिना के चांद ने, कैसा कैसा हुसैन को तरीक़ा बताया था आमिना के चांद ने। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा बेकरार होते थे, मुस्तफ़ा के दिल को जब सुकून नहीं पहुंचता था, मेरे मुस्तफ़ा जो कौनैन के खातिर कौनैन को सुकून देने के लिए आए, वो मुस्तफ़ा जो कौनैन को करार देने के लिए आए, वो नबी जो कौनैन को इत्मीनान देने के लिए आए, वो नबी जो कौनैन को सुकून देने के लिए आए। ज़रा तसव्वुर तो करें, वो नबी जब बेकरार होता होगा तो कैफियत कैसी होती होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर से जान निकल जाती होगी, इसलिए कि वो जान है जहान की। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो नहते तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब यहाँ पर जान पर एक बात अर्ज कर दूँ, मैदान मेराज की रात जब मेरे हुजूर इस दुनिया से ऊपर तशरीफ़ ले गए थे, आपने बारहा सुना होगा कि
बिस्तर भी हुजूर का गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही, लेकिन मेरा मकसद वाक़या सुनाना नहीं है, सिर्फ इशारा देना मकसद है। अल्लाह समद, जब मेरे हुजूर मेराज की रात तशरीफ़ ले गए, आपने सुना होगा जैसे घड़ी होती है, घड़ी के अंदर से सेल निकाल दिया जाए तो अभी 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे अगर सेल निकाला जाए और फिर 3 बजे सेल डाला जाए तो घड़ी तो 11:30 बजे ही से स्टार्ट होगी, 3 बजे तो उसको मिलाना पड़ेगा। पता चला मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में सेल की हैसियत रखते हैं, मुस्तफ़ा नहीं तो दुनिया नहीं। अगर मुस्तफ़ा इस दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया का निज़ाम रुक जाता है, मुस्तफ़ा इस दुनिया से निकल जाते हैं, दुनिया की सांसें रुक जाती हैं, मुस्तफ़ा इस दुनिया से ऊपर जाते हैं, दुनिया का निज़ाम दरहम बिरहम हो जाता है, मुस्तफ़ा मेराज की रात आसमान पर पहुंच जाते हैं, दुनिया यहीं पर रुक जाती है। पता चला मेरे हुजूर कायनात की जान बनकर तशरीफ़ लाए थे, अगर हुजूर न हो इस दुनिया में तो कायनात भी न होगी। आज भी पता चला अगर कायनात जिंदा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के वसीले से जिंदा है, इसलिए कि कायनात का निज़ाम रुका नहीं है, कायनात का निज़ाम थमा नहीं है, कायनात का निज़ाम दिरहम बिरहम नहीं हुआ है। पता चला आज भी मेरे मुस्तफ़ा अपनी कब्र में जिंदा हैं, तभी तो निज़ाम दुनिया का चल रहा है, तभी तो निज़ाम दुनिया का संवर रहा है, तभी तो निज़ाम दुनिया का अपने निखर रहा है। मेरे इमाम ने अक्कासी कर दी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ताज शरिया हज़रत मौलाना अहमद रज़ा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात पता चला मुस्तफ़ा जान बनकर तशरीफ़ लाए थे, उन्हीं मुस्तफ़ा ने हुसैन को तरबियत दी थी। कैसी तरबियत? जब बेकरार होते थे कहते थे अरे ना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुँचाओ, ऐ बिलाल मुझे सुकून पहुँचाओ, ऐ बिलाल मुझे इत्मीनान पहुँचाओ। कैसे इत्मीनान पहुँचाओ? सारी दुनिया को करार देने वाला नबी कह रहा है बिलाल से करार पहुँचाओ। बिलाल अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह कैसे करार पहुँचाऊँ? फरमाते अजान कहो मैं नमाज अदा करूँगा। तब पता चला अगर अल्लाह के जिक्र सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर दिलों को इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। माल से दिलों को सुकून नहीं मिलता, दौलत से दिलों को सुकून नहीं मिलता। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है कि वो जब बिस्तर पर जाते हैं तो नींद की गोली खाकर जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, सुकून उनकी ज़िंदगी में मैसर नहीं है। अल्लाह समझ। लेकिन अर्ज़ करने चला था, इमाम पाक ने कहा आखिरी बात सुन ले, अपनी बात ख़त्म कर दूँ, मुझे दूसरी जगह एक जगह प्रोग्राम अटेंड करना है। अल्लाह समझ। हज़रत इमाम पाक ने हज़रत हुर से कहा कि जब मुअज़्ज़िन ने अजान दे दी तो हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं हुर से, क्या तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अपनी जमात तन्हा करोगे? हज़रत हुर कहते हैं ज़िंदगी में और दुनिया में आपसे बेहतर कोई मखलूक नहीं है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है, तो आपसे अलग होकर हम कैसे नमाज पढ़ सकते हैं, आपसे जुदा होकर हम कैसे नमाज पढ़ते हैं? अरे मेरे सरकार आप इमामत फरमाइए, आपके साथ हम नमाज अदा करेंगे। अल्लाह समझ। हुर ने और हुर के साथियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज अदा की। आप करबला में पहुंच जाते हैं, उससे पहले के जो वाक़यात रहे इंशाअल्लाह मैं कल बयान करूंगा और करबला का कुछ खूनी मंजर भी आपके समाज के मेज़ पर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं लेकिन अर्ज़ ये करने चला था, अब यहाँ से एक बात और अकीदे की बात साफ कर दूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता था करबला में जा रहे थे कि मैं शहीद हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन गए थे। लेकिन इमाम पाक मजबूर नहीं थे प्यारे, इमाम पाक मुख्तार थे। इमाम पाक को पता था, लोग कहते 3 दिन से इमाम पाक पर 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो इम्तिहान सब्र था, वरना अगर कदम ज़मीन पर रगड़ते तो चश्मे निकल पड़ते इमाम हुसैन। हज़रत अली असगर को बयान किया जाता है 3 दिन तक ज़मीन पर नहीं रखा गया था, गोद गोद में मुंतकिल होते रहे थे हज़रत अली असगर, इसलिए कि अगर असगर को ज़मीन पर रख दिया गया तो असगर ने अगर अपनी एड़ियाँ रगड़ दी, वहाँ तो हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी थी। मेरे परवरदिगार ने वहाँ पर पानी का चश्मा जारी
जारी कर दिया था। आज भी हर हाजी जाता है आबे जमजम पीता है। वो तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, लेकिन ये तो महबूब के नवासे थे। अगर ये जमीन पर एड़िया रगड़ देते तो आबे जमजम न निकलता। वल्लाह मेरा ईमान कहता है आबे जमजम से ज्यादा बेहतर और शीरी कुआं उजागर हो जाता। ये मेरा ईमान कहता है। लेकिन अर्ज करने ये चला हूँ, इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे प्यारे, इमाम हुसैन मुख्तार थे। क्या आपने नहीं सुना जब मेरे इमाम करबला में पहुँच गए, करबला में पहुँचने के बाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अचानक से अपने काफिले से गायब हो जाते हैं। देखने वाले आपको तलाश करते हैं, इमाम हुसैन कहाँ गए, इमाम हुसैन कहाँ गए, लेकिन इमाम नजर नहीं आते, इमाम नजर नहीं आते। इमाम को बहुत तलाश किया गया, इमाम को बहुत ढूंढा गया, इमाम नजर नहीं आते। देखो मेरे हुसैन कैसे मुख्तार है, मजबूर नहीं थे इमाम हुसैन, कैसे मालिक मुख्तार है इमाम। जब अचानक से इमाम पाक गायब हो गए तो बहुत देर के बाद तलाश करने के बाद इमाम हुसैन अचानक सामने से आते हुए नजर आते हैं। आपका जुब्बा मुबारक पानी में तर है और आपका अमामा शरीफ भी पानी में तर है। गोया कि आप पूरे पानी में पूरे पानी में तर हैं। काफिले वालों ने पूछा है मेरे सरताज आप कहाँ तशरीफ ले गए थे, हम तो मुंतशिर हो गए थे, हम तो बेकरार हो गए थे, आपके इंतजार में आप थे कहाँ। मेरे इमाम पाक ने फरमाया था, देखो इमाम पाक की करामत भी सुन लो, इमाम पाक की मुख्तारी भी सुन ले। सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं यमन का रहने वाला मेरा एक चाहने वाला था, मेरा एक मानने वाला था, मेरा एक मुरीद था। गोया कि वो मुझसे अकीदत रखता था, मुझसे मोहब्बत रखता था। यमन के अंदर जब वो सफर कर रहा था पानी वाले जहाज में, उसके जहाज को अचानक समंदर में मद्दो सज्र आता है, समंदर में हवाएं चलती हैं। समंदर में जैसे ही मद्दो सज्र आया, उसकी कश्ती को किनारा नहीं मिल रहा था, उसकी कश्ती हिचकिचाने लगी, उसकी कश्ती हिचकोले खाने लगी। अल्लाह समद, उसने मदद के लिए मुझे पुकारा, मदद के लिए कहा या हुसैन मेरी मदद फरमाइए। जैसे ही करबला के मैदान में मैंने सुना कि मेरा मुरीद मुझे पुकार रहा है, तो अपने यमन के रहने वाले की मदद करने के लिए गया था। अल्लाह समद, अगर आप यहाँ नगरिया में बैठकर अपने हुसैन को पुकारेंगे तो मेरा ईमान बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है, मेरा जज्बा बोलता है, मेरा इसार बोलता है, मेरा विजदान बोलता है कि अगर यहाँ पर बैठकर आप इमाम हुसैन को पुकारेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इमाम पाक आपकी बात को जरूर सुनेंगे। इसलिए कि अपने नाना मुस्तफ़ा का उनको सदका अता हुआ था। कौन से नाना? वो नाना जिनके बारे में इमाम ने फरमाया था दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे तकबीर। पता चला मेरे इमाम मजबूर नहीं थे प्यारे, मेरे इमाम मुख्तार थे, मालिको मुख्तार थे। वो तो इम्तिहान सब्र था, सब्र दिखाना था और मुस्तफ़ा का दीन बचाना था, मुस्तफ़ा की शरीयत बचाना थी। आज भी करबला तुम्हें आवाज़ दे रही है, आज भी करबला से कोई आवाज़ आ रही है प्यारे, आज भी करबला तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही है। क्या कब तक तुम जिना के अड्डों को आबाद करते रहोगे, कब तक तुम ताश के पत्तों को आबाद करते रहोगे? आज भी तुम्हें करबला आवाज दे रही है प्यारे, आज भी करबला तुम्हें कोई सदा दे रही है। आप अपने तश्मे तसव्वुर में सोचें और गोश होश के कान आप करबला की तरफ लगाएं। आज भी करबला से कोई आवाज आती है उम्मतियों के लिए, नाना के उम्मतियों के लिए करबला से आवाज आती है। मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों, मेरे नाना के मानने वालों, क्या मैंने अपना सर इसी वजह से दिया था कि तुम जिना के अड्डों को आबाद करना? क्या मैंने अपना सर करबला के मैदान में इसीलिए दिया था कि तुम मेरे बाद मुस्तफ़ा की शरीयत के धज्जियां उड़ा देना? कैसे लिए मैंने अपना सर दिया था? जरा सोचे, इमाम पाक के दिल पर जब हम गुनाह करते होंगे तो कैसे बीतती होगी, इमाम पाक के दिल पर कैसी कैफियत होती होगी। मेरे हुजूर फरमाते, मेरा उम्मती जब कोई गुनाह करता है मुझे तकलीफ होती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब कोई गुनाह करता है मुझे तकलीफ होती है, और जो मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचाए उसे दुनिया में इज्जत के साथ रहने का हक है? मुझे आप बताएं, आप मुस्तफ़ा को कब्र में तकलीफ पहुंचा रहे हैं? कभी हुजूर की मुबारक सुन्नत के जरिए, कभी हुजूर के गुनाहों, कभी गुनाहों के जरिए हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कुरान फरमाता है, इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह।
जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में। अब मुझे आप बताएं, हमारी ज़िंदगी हमारे शब रोज़ गुनाहों में बसर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नेक हूँ प्यारे, मैं भी बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन इस्लाह की नीयत से आपसे कह रहा हूँ, एक छोटा भाई होने के नाते आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। मैं भी कोई नेक आदमी नहीं हूँ, अल्लाह करे मुझे मेरे गुमान के मुताबिक बना दे, अल्लाह मुझे नेकों में शुमार कर ले। लेकिन मैं अर्ज ये करने चला हूँ प्यारे, आज हमारी ज़िंदगियाँ गुनाहों के दलदल में फंस चुकी हैं। हम कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक गुनाह करते रहेंगे? क्या एक दिन वो नहीं आएगा हमारे जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा? क्या वो दिन नहीं आएगा हम एक गिलास पानी पीने के काबिल नहीं रहेंगे? एक दिन वो नहीं आएगा कि इमाम हुसैन के ये गुलाम जब तख्ते पर लेटे होंगे तो इनको अपने आप गुस्ल करने की भी हिम्मत न होगी? क्या वो दिन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मुसलमानों, ज़रूर आना है, हर किसी पे आना है, हर किसी के आगे वो दिन आना है। प्यारे, हुसैन ने जिस दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हमारा उस दीन पर अमल कितना है? मैं नहीं कहता हुसैन की मजलिस मत सजाओ, वल्लाह सजाओ, बड़ा सवाब का काम है, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मुसलमानों, इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया, जो असल मकसद है उसको भी तो देखो। उसको कब देखोगे? कौन सा दिन आएगा कि जिंदगी गुजरने के बाद कोई और दारुल अमल आएगा? उसके बाद तो दारुल जज़ा चालू हो जाएगा। इल्म की कदर करना सीखें, इल्म हासिल करें और फिर अल्लाह की इबादत की तरफ आएँ। इमाम गजाली ने जो अपनी किताब में घाटी बांधी है ना, उनमें सबसे पहले इल्म का बयान रखा है, इसलिए कि जब तक इबादत करता रहेगा, इल्म नहीं होगा तो इबादत उसकी बेकार है। पहले इल्म दीन हासिल करे, उसके बाद इबादत करे, इसलिए कि बगैर इबादत के, बगैर इल्म के हम अपने रब को भी नहीं पहचान सकते कि हमारा रब कौन है। तो मुसलमानों, आपसे हाथ जोड़कर अपील है, आपकी बारगाह में सच्चे दिल से मैं आपका छोटा भाई होने के नाते आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने जो करबला से पैगाम दिया है, खुदारा उसकी तरफ आ जाइए, खुदारा इमाम हुसैन के पैगाम पर। मैं नहीं कहता इमाम हुसैन बन जाइए, वल्लाह को झलक तो दिखाइए इमाम पाक की सीरत की, अपने अंदर लेकर तो आइए, कुछ सखावत और इल्म बुर्दवारी उनके अंदर की अपने अंदर कुछ तो लाइए, कुछ तो तब्दीली कीजिए। हर साल इमाम पाक का जिक्र सुनते हैं आप, लेकिन कुछ तो बदलिए अपने आप को। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अल्लाह आपकी हालत को नहीं बदलेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी अल्लाह उस वक्त तक उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद ना बदल ले। जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद ना बदल ले तो पता चला हमें पहले अपनी हालत को बदलना होगा। इमाम पाक की सीरत की महफिल खूब सजाओ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। लेकिन प्यारे, हर साल सजाने से, सिर्फ सुनने से, सुनकर जाने से, खाने से, पीने से काम नहीं चलने वाला जब तक आप अमल की तरफ नहीं आएंगे। परवरदिगार अल्लाह मुआफ़ फरमाए। और मेरी बात किसी भाई को अगर तल्ख लगी हो तो मैं अपने लिए माजरत तलब करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, आप भी मुझे माफ़